वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ कण कण में प्रेम बसता है, जहाँ धूल भी भक्ति सिखाती है और जहाँ हर लीला में रहस्य छिपा है। आज यमुना तट के समीप एक अद्भुत दृश्य सजा हुआ है। आकुर जी का सौभाग्य। आकुर जी, जो स्वयं महान भक्त, धैर्य, श्रद्धा और विवेक के प्रतीक हैं, आज उनके भाग्य ने एक अनोखा मोड़ लिया है। वे साष्टांग दंडवत होकर किशोरी जी, श्री राधा रानी के चरणों के समीप बैठे हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये साधारण चरण नहीं है। ये वही चरण है जिनके स्मरण मात्र से भव बंधन कट जाता है। आकुर जी धीरे धीरे किशोरी जी के चरण धोने लगते हैं। जल गागर में भरता जाता है और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती जाती है। वे मन ही मन कहते हैं, आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। जिन चरणों की सेवा के लिए देवता तरसते हैं, वही चरण आज मेरे सामने हैं। सखियों का विस्मय। थोड़ी दूरी पर ललिता और विशाखा हाथ पर हाथ रखे ये दृश्य देख रही हैं। उनके मुख से सहसा निकल पड़ता है, अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा कौन है जिनके चरण धोने का ये अधिकार मिला है? हमने तो ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं। ललिता विशाखा से कहती हैं, तुम नहीं जानती, हमने इनके विषय में सुना है। विशाखा सोच में पड़ जाती हैं। तभी उन्हें स्मरण आता है गर्गाचार्य का वचन। वर्षों पूर्व का वो दिन, जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए आए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये बालक साधारण नहीं है, इसके गुण स्वयं नारायण के समान है। आज वही वचन सजीव होकर सामने खड़ा है। चरणामृत की महिमा। जैसे ही किशोरी जी के चरण जल से बाहर आते हैं, आकुर जी की गागर चरणामृत से भर जाती है। उसी क्षण ठाकुर जी, श्याम सुंदर, उस जल को अपने हाथों में लेते हैं। उनकी आंखों में चंचलता है, मुख पर बाल सुलभ मुस्कान। वे जल लेकर चारों दिशाओं में छींटे मारने लगते हैं। ये जल पवित्र है, इससे मेरा मन पवित्र हो, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। यमुना जी पवित्र हो जाए, पूरी वृंदावन भूमि पवित्र हो जाए। जहां जहां चरणामृत की बूंद पड़ती है, वहां वहां भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। 33 कोटि देवताओं का आगमन। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगता है। वातावरण सुगंध से भर जाता है और देखते ही देखते 33 कोटि देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शिव, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं सब एक स्वर में कहते हैं, ये जल किशोरी जी के चरणों का है और इसे स्वयं श्याम सुंदर अपने हाथों से छिड़क रहे हैं। हर देवता एक एक बूंद चरणामृत श्रद्धा से ग्रहण करता है और आनंद से भर उठता है। प्रेम का रहस्य। ये कोई साधारण जल नहीं था, ये प्रेम का तीर्थ था, ये भक्ति का अमृत था, जिसे स्वयं भगवान अपने आराध्य के चरणों से संसार को बांट रहे थे। वृंदावन की हवा भी ठहर गई, यमुना की लहरें भी शांत हो गई और सारा ब्रह्मांड उस लीला का साक्षी बन गया।
वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ कण कण में प्रेम बसता है, जहाँ धूल भी भक्ति सिखाती है और जहाँ हर लीला में रहस्य छिपा है। आज यमुना तट के समीप एक अद्भुत दृश्य सजा हुआ है। आकुर जी का सौभाग्य। आकुर जी, जो स्वयं महान भक्त, धैर्य, श्रद्धा और विवेक के प्रतीक है, आज उनके भाग्य ने एक अनोखा मोड़ लिया है। वे साष्टांग दंडवत होकर किशोरी जी, श्री राधा रानी के चरणों के समीप बैठे हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये साधारण चरण नहीं है। ये वही चरण है जिनके स्मरण मात्र से भव बंधन कट जाता है। आकुर जी धीरे धीरे किशोरी जी के चरण धोने लगते हैं। जल गागर में भरता जाता है और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती जाती है। वे मन ही मन कहते हैं, आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। जिन चरणों की सेवा के लिए देवता तरसते हैं, वही चरण आज मेरे सामने हैं। सखियों का विस्मय। थोड़ी दूरी पर ललिता और विशाखा हाथ पर हाथ रखे ये दृश्य देख रही हैं। उनके मुख से सहसा निकल पड़ता है, अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा कौन है जिनके चरण धोने का ये अधिकार मिला है? हमने तो ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं। ललिता विशाखा से कहती हैं, तुम नहीं जानती, हमने इनके विषय में सुना है। विशाखा सोच में पड़ जाती हैं। तभी उन्हें स्मरण आता है गर्गाचार्य का वचन। वर्षों पूर्व का वो दिन, जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार के लिए आए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये बालक साधारण नहीं है, इसके गुण स्वयं नारायण के समान है। आज वही वचन सजीव होकर सामने खड़ा है। चरणामृत की महिमा। जैसे ही किशोरी जी के चरण जल से बाहर आते हैं, आकुर जी की गागर चरणामृत से भर जाती है। उसी क्षण ठाकुर जी, श्याम सुंदर, उस जल को अपने हाथों में लेते हैं। उनकी आंखों में चंचलता है, मुख पर बाल सुलभ मुस्कान। वे जल लेकर चारों दिशाओं में छींटे मारने लगते हैं। ये जल पवित्र है, इससे मेरा मन पवित्र हो, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। यमुना जी पवित्र हो जाए, पूरी वृंदावन भूमि पवित्र हो जाए। जहां जहां चरणामृत की बूंद पड़ती है, वहां वहां भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। 33 कोटि देवताओं का आगमन। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगता है। वातावरण सुगंध से भर जाता है और देखते ही देखते 33 कोटि देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शिव, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं सब एक स्वर में कहते हैं, ये जल किशोरी जी के चरणों का है और इसे स्वयं श्याम सुंदर अपने हाथों से छिड़क रहे हैं। हर देवता एक एक बूंद चरणामृत श्रद्धा से ग्रहण करता है और आनंद से भर उठता है। प्रेम का रहस्य। ये कोई साधारण जल नहीं था, ये प्रेम का तीर्थ था, ये भक्ति का अमृत था, जिसे स्वयं भगवान अपने आराध्य के चरणों से संसार को बांट रहे थे। वृंदावन की हवा भी ठहर गई, यमुना की लहरें भी शांत हो गई और सारा ब्रह्मांड उस लीला का साक्षी बन गया।
यमुना जी का तट, संध्या का समय। हल्की हल्की शीतल बयार बह रही है। जल में कमल डोल रहे हैं और आकाश में स्वर्णिम आभा छा रही है। आज का ये क्षण साधारण नहीं है। आज प्रेम स्वयं नौका बनकर बहने वाला है। ठाकुर जी की छोटी सी नाव। ठाकुर जी श्याम सुंदर एक छोटी सी लकड़ी की नाव लाकर लगाते हैं। नाव को देखते ही ललिता विशाखा मुस्कुरा देती है। अरे, इतनी छोटी नाव। ठाकुर जी बाल सुलभ स्वर में कहते हैं, मेरी नाव छोटी है पर प्रेम बहुत बड़ा है। पहले ठाकुर जी स्वयं चढ़ते हैं, फिर किशोरी जी श्री राधा की ओर हाथ बढ़ाते हैं। लाओ, हाथ दो। श्री जी का हाथ पकड़ते ही ठाकुर जी के मुख पर अद्भुत तेज चमक उठता है। श्री जी धीरे से नाव में बैठ जाती हैं। सखियों का चढ़ना। अब एक एक कर ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा सब नाव में चढ़ने लगती हैं। कोई आगे बैठती है, कोई पीछे, कोई बीच में। नाव में अब तिल रखने की भी जगह नहीं। ललिता हंसते हुए कहती हैं, अरे नंदलाल, अब तो नाव डूब जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुराकर कहते हैं, डूबेगी नहीं, प्रेम में कभी कोई नहीं डूबता। नाव का चलना और लीला का आरंभ। ठाकुर जी पतवार उठाते हैं और धीरे धीरे नाव चलने लगती है। यमुना जी भी आज बहुत शांत है, मानो वे भी लीला देखने को रुकी हों। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ठाकुर जी पतवार रोक देते हैं। दोनों पांव फैलाकर नाव में ऐसे लेट जाते हैं मानो अब कुछ करना ही ना हो। सखियों की हैरानी। ललिता चौंक कर कहती हैं, अरे, नाव क्यों रोक दी? विशाखा बोली, भैया, बीच धार में ये क्या कर रहे हो? ठाकुर जी गहरी सांस लेते हैं। मैं थक गया हूं। इतनी भारी नाव मैं अकेला कैसे चलाऊं? सखियां हंसने लगती हैं। अभी तो थोड़ी ही दूर आए हैं। भूख का बहाना। ठाकुर जी अचानक कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ललिता विशाखा बोली, यहां नाव में मटकी रखी है, दूध, दही, माखन, घी सब कुछ है। ठाकुर जी मुंह बना लेते हैं, पर मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। सखियां चौंक जाती हैं। तो फिर कैसे? ठाकुर जी बालक बन जाते हैं। मुझे तो मां गोद में बैठाकर अपने हाथ से खिलाती थी। सखियों की खीज। ललिता जी को हल्का सा क्रोध आ जाता है। अब ये नई लीला। विशाखा हंसकर कहती हैं, अरे, ये तो नखरों का सरताज है। कोई कहती है, हम खिलाएं? ठाकुर जी सिर हिलाते हैं, नहीं, मैं तो केवल श्रीजी के हाथ से खाऊंगा। श्री राधा का प्रेम। सब सखियां श्रीजी की ओर देखती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराती हैं। वे मटकी से माखन निकालती हैं। उनके हाथों की कोमलता, उनकी दृष्टि का प्रेम, सब कुछ अलौकिक है। वे प्रेम से ठाकुर जी को माखन खिलाती हैं। लो, थोड़ा और। ठाकुर जी नखरा करते हैं, इतना नहीं, थोड़ा और। कभी मुंह फेर लेते हैं, कभी आंखें बंद कर लेते हैं। सखियां ठहाका मारकर हंसती हैं। प्रेम की तृप्ति। श्रीजी हंसते हुए कहती हैं, अब बस करो, पेट भर गया होगा। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ, अब मेरी थकान थोड़ी कम हुई है। फिर धीरे से उठते हैं, पतवार फिर हाथ में लेते हैं, नाव फिर से चल पड़ती है। लीला का रहस्य। सखियां मन ही मन समझ जाती हैं। ये भूख नहीं थी, ये थकान नहीं थी, ये तो केवल प्रेम पाने की लीला थी, जहां भगवान भी अपने आराध्य से हाथों से खिलवाने के लिए बालक बन जाते हैं।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसम्मान होती है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को पहचानता है और उसे संभाल कर रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट जीवन जीता है। जीवन में कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाता है। वो हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रयास में वो अपने मन की शांति और आत्मसम्मान को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दूसरों को खुश करना अच्छा है, लेकिन स्वयं को दुखी करके दूसरों को खुश करना मूर्खता है। मित्रों, कई बार इंसान अपने दर्द और अपनी परेशानियां हर किसी को बताने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसकी स्थिति को समझेंगे और उसका साथ देंगे, लेकिन जीवन का सत्य ये है कि हर व्यक्ति के पास आपके दर्द का इलाज नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक बहुत लोगों के पास होता है। मित्रों, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान को अपनी सफलता पर घमंड होने लगता है, तब वो अपने रिश्तों, अपने मित्रों और अपने परिवार से दूर होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अहंकार वो आग है जो पहले इंसान की बुद्धि को जलाती है, फिर उसके जीवन को। मित्रों, इतिहास गवाह है कि अहंकार ने बड़े बड़े साम्राज्यों को समाप्त कर दिया। अहंकार इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो अजय है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब समय बदलता है, तब वही अहंकार इंसान को अकेला और कमजोर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता वो गुण है जो इंसान को महान बनाता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही लोगों के दिलों में जगह बना पाता है। मित्रों, जीवन में कठिन समय आने पर ही हमें ये समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा अपना है। सुख के समय में हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले ही सच्चे रिश्ते होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति संकट के समय तुम्हारा साथ देता है, उसे जीवन में कभी मत भूलना। मित्रों, जीवन में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अनुभव हमें किताबों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन की परिस्थितियां हमें सिखाती हैं। कई बार जीवन हमें कठोर परिस्थितियों से गुजारता है, लेकिन वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अनुभव कठोर अवश्य होता है, लेकिन वही इंसान को बुद्धिमान और परिपक्व बनाता है। मित्रों, समय जीवन का सबसे कीमती धन होता है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वही जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय चला जाता है वो जीवन का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मित्रों, माफी देना कमजोरी नहीं होती, माफी देना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान दूसरों को माफ करना सीख जाता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और उसके जीवन में शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, क्षमा वो शक्ति है जो मन को शांति और आत्मा को सुकून देती है। मित्रों, जीवन में कई बार लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। वे हमारे धैर्य और हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना अच्छा है, लेकिन अन्याय सहना गलत है। भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब कोई इसका गलत उपयोग करने लगे, तब आवाज उठाना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, जीवन में इंसान को हमेशा अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। अत्यधिक खुशी भी इंसान को भटका सकती है और अत्यधिक दुख भी इंसान को कमजोर बना सकता है। संतुलन ही जीवन की सफलता का आधार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। मित्रों, जीवन में हमें हमेशा उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे साथ सच्चाई से जुड़े होते हैं, क्योंकि सच्चे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सच्चे लोगों की पहचान कठिन समय में होती है, इसलिए सच्चे लोगों को जीवन में संभाल कर रखना चाहिए। मित्रों, जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। यदि इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगता है, तो वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
प्रिय अर्जुन, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करने में होती है। जब इंसान अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो सच्चे अर्थों में विजयी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। मित्रों, जीवन में हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही मार्ग शांति और सम्मान देता है। भगवान श्री कृष्ण का इस भाग में अंतिम संदेश यही है, प्रिय अर्जुन, जीवन में आत्मसम्मान को संभाल कर रखो, अहंकार से दूर रहो, समय की कद्र करो और सच्चे रिश्तों को पहचानो। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, उसका जीवन सफल और सुखमय बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसम्मान होती है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को पहचानता है और उसे संभाल कर रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट जीवन जीता है। जीवन में कई बार इंसान दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भूल जाता है। वो हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रयास में वो अपने मन की शांति और आत्मसम्मान को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, दूसरों को खुश करना अच्छा है, लेकिन स्वयं को दुखी करके दूसरों को खुश करना मूर्खता है। मित्रों, कई बार इंसान अपने दर्द और अपनी परेशानियां हर किसी को बताने लगता है। उसे लगता है कि लोग उसकी स्थिति को समझेंगे और उसका साथ देंगे, लेकिन जीवन का सत्य ये है कि हर व्यक्ति के पास आपके दर्द का इलाज नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक बहुत लोगों के पास होता है। मित्रों, अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब इंसान को अपनी सफलता पर घमंड होने लगता है, तब वो अपने रिश्तों, अपने मित्रों और अपने परिवार से दूर होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अहंकार वो आग है जो पहले इंसान की बुद्धि को जलाती है, फिर उसके जीवन को। मित्रों, इतिहास गवाह है कि अहंकार ने बड़े बड़े साम्राज्यों को समाप्त कर दिया। अहंकार इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो अजेय है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब समय बदलता है, तब वही अहंकार इंसान को अकेला और कमजोर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता वो गुण है जो इंसान को महान बनाता है। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वही लोगों के दिलों में जगह बना पाता है। मित्रों, जीवन में कठिन समय आने पर ही हमें ये समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा अपना है। सुख के समय में हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले ही सच्चे रिश्ते होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति संकट के समय तुम्हारा साथ देता है, उसे जीवन में कभी मत भूलना। मित्रों, जीवन में अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अनुभव हमें किताबों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन की परिस्थितियां हमें सिखाती हैं। कई बार जीवन हमें कठोर परिस्थितियों से गुजारता है, लेकिन वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अनुभव कठोर अवश्य होता है, लेकिन वही इंसान को बुद्धिमान और परिपक्व बनाता है। मित्रों, समय जीवन का सबसे कीमती धन होता है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, वही जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय चला जाता है, वो जीवन का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मित्रों, माफी देना कमजोरी नहीं होती, माफी देना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान दूसरों को माफ करना सीख जाता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और उसके जीवन में शांति आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, क्षमा वो शक्ति है जो मन को शांति और आत्मा को सुकून देती है। मित्रों, जीवन में कई बार लोग हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। वे हमारे धैर्य और हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना अच्छा है, लेकिन अन्याय सहना गलत है। भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब कोई इसका गलत उपयोग करने लगे, तब आवाज उठाना आवश्यक हो जाता है।
मित्रों, जीवन में इंसान को हमेशा अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। अत्यधिक खुशी भी इंसान को भटका सकती है और अत्यधिक दुख भी इंसान को कमजोर बना सकता है। संतुलन ही जीवन की सफलता का आधार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। मित्रों, जीवन में हमें हमेशा उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे साथ सच्चाई से जुड़े होते हैं, क्योंकि सच्चे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, सच्चे लोगों की पहचान कठिन समय में होती है, इसलिए सच्चे लोगों को जीवन में संभाल कर रखना चाहिए। मित्रों, जीवन में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। यदि इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगता है तो वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रिय अर्जुन, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद पर विजय प्राप्त करने में होती है। जब इंसान अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो सच्चे अर्थों में विजयी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय होती है। मित्रों, जीवन में हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही मार्ग शांति और सम्मान देता है। भगवान श्री कृष्ण का इस भाग में अंतिम संदेश यही है, प्रिय अर्जुन, जीवन में आत्मसम्मान को संभाल कर रखो, अहंकार से दूर रहो, समय की कद्र करो और सच्चे रिश्तों को पहचानो। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, उसका जीवन सफल और सुखमय बन जाता है।